पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार समागम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की ऐतिहासिक विरासत और मौजूदा स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले और आजादी के बाद में भी बिहार ने देश की राजनीति और संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब यही राज्य बीमारू राज्य कहलाने लगा है। शाह ने पूछा कि आखिर उस उज्जवल इतिहास वाले बिहार को क्या हो गया। बिहार कभी देश की राजनीति का केंद्र था, लेकिन अब बीमारू राज्य कहलाने लगा है। उन्होंने लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को जंगल राज बताते हुए बिहार को बीमारू राज्य बनाने का आरोप लगाया। शाह ने लोगों से आह्वान किया कि बिहार को फिर से उसके गौरवशाली रास्ते पर लाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि पहले की सरकारों में बिहार में जिस प्रकार का जंगल राज था, यहाँ की जनता उसे कभी भूल नहीं सकती। बिहार की एनडीए सरकार ने बिहार को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्य बनाने का काम किया है और 21वीं सदी में बिहार की जनता कभी भी लालू यादव का जंगल राज वापस नहीं लाएगी। अमित शाह ने बिहार के बीमारू राज्य बनने के पीछे और क्या कुछ कहा है, सुनिए। जिस बिहार ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लोकतंत्र पर जो हमला हुआ, इसके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व बिहार ने किया था। वो बिहार अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि एक बीमारू राज्य के रूप में, एक पिछड़े राज्य के रूप में देश भर में, दुनिया भर में जाना गया। आज भी जो लोग विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता का आकलन का काम करते हैं, वो सभी एक विषय पर एकमत है कि बिहारी युवाओं की बुद्धिमत्ता समग्र भारत में नहीं, समग्र विश्व में श्रेष्ठतम है। तो मां गंगा की कृपा है, 50 फुट नीचे पानी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश इंसान भी है और बुद्धिमत्ता में हम किसी से कम नहीं हैं। तो क्या हो गया कि बिहार बीमारू राज्य बनकर रह गया। कभी न कभी जो लोग बिहार को अपने प्रतिष्ठित स्थान पर पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं, इन्होंने इस पर जरूर विचार करना पड़ेगा। ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार की प्रतिष्ठा का पतन हुआ? ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार बीमारू राज्य बन गया? कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 15 साल के जंगल राज में ही बिहार ने गौरव, संपत्ति और विद्या तीनों को गंवाया। ईस्वीसन पूर्वे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महाभारत कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला बिहार सिर्फ 15 साल के कालखंड में, 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो बैठा। अब कल्पना करिए कैसे 15 साल होंगे। यहां कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वो जंगल राज नहीं देखा होगा। पूछेगा किसी घर के बड़ों को कि किस प्रकार का शासन दिया था लालू रबड़ी की जोड़ी ने। करप्शन के केस में जेल में जाने के बाद जब जमानत हुई तो कोई हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल कर वापिस आता है। हमने इस प्रकार की बेशर्मी हमारे जीवन में नहीं देखी। मित्रों, 15 साल में बिहार हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, देश में योगदान की दृष्टि से और मौकों की दृष्टि से, सभी दृष्टि से पिछड़ गया। बिहार में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आजादी के वक्त लगी थी, बड़े बड़े कल कारखाने चलते थे, वो धीरे 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 बिहार छोड़कर जाने लगे। व्यापारी भी पक कर गए, व्यापार भी पक कर गया और बिहार के अंदर
नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल तक दिखा। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे ढकेलने का काम किया। और वही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के सामने खड़े। मैं पूछना चाहता हूं, लालू एंड राहुल कंपनी को, कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित हो चुका है। बिहार के ढेर सारे जिलों में 2 घंटा पहले मतदान समाप्त कर दिया जाता था। पटना के अंदर मतदान शाम को 5 बजे तक होता था, और नक्सल बेल्ट के अंदर मतदान 3 बजे समाप्त कर दिया जाता था। हमने तो मांग की है, शायद सालों के बाद, दशकों के बाद पहला चुनाव होगा जो पूरे बिहार में शाम को 5 बजे तक होगा, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। बिहार के एक भी थाने में अब नक्सलियों की तूती नहीं बोलती। धीरे 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 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में और 11 साल की डबल इंजन सरकार ने, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को अपनी खोई हुई सभी गरिमा शयन पुनः लौटाने का काम किया है। और अब बिहार तैयार है आगे बढ़ने के लिए।